जम्मू कश्मीर के कुछ राजनीतिक लोग इतने बेशर्म हैं कि जब आतंकवाद के खिलाफ बात करने का मौका मिलता है वो डायलॉग बातचीत की रट लगाते रहते हैं। 5 जवानों की शहादत हुई है रजौरी में, 2 आतंकियों को ढेर किया गया है रजौरी में। 5 जवानों की शहादत के बाद जहां इन तमाम राजनीतिक लोगों को एक जुबान में यह कहना चाहिए था कि आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार करने की जरूरत है, जो लोग आतंकवाद का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, जो लोग आज भी अलगाववाद की बोली बोलते हैं उन्हें उन पर नकेल कसने की जरूरत है। आज भी आप देखेंगे कि घाटी के कुछ नेताओं ने इस पर बयानबाजी करी है और बयानबाजी करके वही कहा है जो पिछले लगभग 30 साल से रटा हुआ राग है उनका। यानी हालात साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से मसले का हल निकलना चाहिए। और जिन पॉलिटिशियंस ने यह बात की है उन पॉलिटिशियंस से कोई ये सवाल जाकर पूछे, दुनिया का एक देश ऐसा बताइए जिस देश में आतंकवादी उस देश की फौज के जवानों को शहीद करें, उनकी शहादत के बाद वहां किसी भी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाला कोई भी राजनीतिक आदमी क्या बातचीत की बात करेगा। एक सबसे बड़ा उदाहरण, जिस देश से कुछ नेताओं को बहुत ज्यादा प्रेम है और जिस देश के साथ बातचीत का राग ये नेता बार बार अलापते हैं, पाकिस्तान में जब आतंकियों ने एक स्कूल के ऊपर हमला करके वहां पर बच्चों को अपना निशाना बनाया और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ज़रब अज़ नाम का एक ऑपरेशन शुरू हुआ और उस ज़रब अज़ में उन्होंने सिर्फ आतंकियों को नहीं मारा बल्कि गनशिप्स का इस्तेमाल जो है फाटा, वजीरिस्तान और बाकी इलाकों में किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई आतंकियों को मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स में, मिलिट्री की कोर्टों में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए और मुकदमे दर्ज करने के बाद उनको फांसियां तक दी गई। आप विकिपीडिया पर जाकर तफसील पूरी पढ़ सकते हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने वहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए तो कितने आतंकियों को मिलिट्री कोर्ट ने फांसी दे दी। अब आइए अपने देश में, और उसके बाद जब अमेरिका में 9/11 हुआ, क्या डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की जुबान अलग अलग थी? उसके अलावा अन्य किसी देश पर भी जब कोई आतंकी हमला हुआ, क्या आपने सुना कि वहां के किसी राजनीतिक आदमी ने दाएं बाएं वाली कोई बात की हो? कहा हो आतंकियों से बातचीत करिए, कहा हो आतंकियों के साथ सुलह समझौता करिए, कहा हो पाकिस्तान के साथ बातचीत करिए, कहा हो कि टेबल पर बैठकर बात होगी तभी जाकर मसले का हल होगा। भारत दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है और इस समय इकोनॉमिकली तीसरी बड़ी ताकत है। और अगर पूरी दुनिया का लिटरेचर आप पढ़ते हैं तो आने वाले कल में भारत एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। भारत के बगैर कोई बड़ा फैसला करना या किसी बड़े फैसले के बारे में सोचना मुश्किल होने जा रहा है। तो क्या इतनी बड़ी ताकत आतंकियों के सामने घुटने टेके? क्या इतनी बड़ी ताकत आतंकियों के साथ बातचीत करे? क्या आपको नहीं लगता कि जब राजनीतिक लोग इस तरह की बात करते हैं वो इसलिए ये बात करते हैं क्योंकि वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन लोगों की जो अलगाववाद के समर्थक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन लोगों की जो आतंकवाद के समर्थक हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उन लोगों की जिन्हें आज भी रात को सपने में पाकिस्तान आता है। वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये वही नेता हैं जो नेता ये कहा करते थे बिना अलगाववादियों के कश्मीर के अंदर शांति नहीं आ सकती। आज एक भी अलगाववादी नेता किसी भी दरवाजे पर या किसी भी नुक्कड़ पर आपको नजर नहीं आ रहा क्या घाटी में शांति है या नहीं है। उसके बाद ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि जब तक इन युवाओं के साथ जिन्होंने बंदूक उठाई इनसे बातचीत नहीं होगी शांति नहीं आ सकती। क्या आजकल वो इलाके शांत नहीं है? क्या उन इलाकों में तिरंगा रैलियां नहीं हुई जिन इलाकों में एक वक्त में आतंकवादियों की तूती बोला करती थी? ये सब हकीकतें हैं। ये वही पॉलिटिशियंस हैं जो ये कहते थे कि जब तक आप अलगाववादी खेमे को चुप नहीं कराएंगे, अलगाववादी खेमे का ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक कश्मीर में शांति व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल है। गलियों के अंदर बवाल होगा, पत्थरबाजी होगी। ये वही नेता जो कहा करते थे कि अगर आपने 370 और 35 से हटाया तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इन सभी नेताओं से आज कोई पूछे ये जो परिवर्तन पूरा घाटी के अंदर आया है, इस परिवर्तन में वो पत्थरबाज कहां गए,
वो अलगाववादी कहां गए, वो अलगाववादियों के कैलेंडर कहां गए, वो अलगाववादियों की तकरीरें कहां गई। अब तो अलगाववादी नेता भी जब तकरीरें करते हैं और खुद कहते हैं वो कि हम अलगाववादी नहीं, हम तो चाहते हैं कि मसले का हल हो जाए। कई अलगाववादी अपनी साइड स्विच करके मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की आज की सच्चाई है। 5 जवानों की शहादत के बाद लग तो यह रहा था कि कश्मीर घाटी के सभी राजनीतिक दल एक जुबान में कहेंगे कि आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार होना चाहिए, किसी भी आतंकी के मददगार को किसी भी तरीके से कोई भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। वो तमाम लोग जो सिस्टम के अंदर रहकर भी आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर बात फिर वही कि बातचीत होनी चाहिए, बात फिर वही कि टेबल पर ही मसलों का हल होता है। अगर टेबल पर मसलों का हल होता है तो ये राय आप अमेरिका को क्यों नहीं देते? अगर टेबल पर मसलों का हल होता है ये राय आप रशिया को क्यों नहीं देते? अगर टेबल पर ही मसलों का हल संभव है, ये राय आपने उस समय जॉर्ज बुश को या उसके बाद डेमोक्रेट बराक ओबामा को क्यों नहीं दी, जिस बराक ओबामा ने हजारों बॉम्ब सीरिया और इराक के ऊपर गिराए? ये राय उसको भी जाकर देनी चाहिए थी। दुनिया का सबसे बड़ा देश, जिस लोकतंत्र के सहारे बहुत सारे कश्मीर के नेता ये कहते थे कि जो बाइडेन आएगा तो कश्मीर के मसले में बड़ा सारा बदलाव आएगा, कश्मीर पॉलिसी में बड़ा सारा बदलाव आएगा। उनसे भी जाकर कोई आज ये पूछे कि ये वही जो बाइडेन है जिस जो बाइडेन ने जो फलस्तीन टेरिटरी में इस समय जो कुछ हो रहा है उसको सैंक्शन दिया, लीगल कवर दिया, कोई उनसे जाकर पूछे कि वहां पर किसी ने कोई सहमति बच्चों के साथ भी नहीं जता रहा। मासूम बच्चे जो वहां मारे जा रहे हैं, किसी किस्म की कोई भी, आप जरा अमेरिकन पूरी उस डेमोक्रेटिक सेटअप को देखिए कि वो क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए जब आप एक लोकतांत्रिक देश में हैं, लोकतांत्रिक देश में आपको बोलने की आजादी है, जो मर्जी वो बोलिए, लेकिन जहां 5 जवानों की शहादत हुई हो उस वक्त कम से कम एक जुबान में सभी राजनीतिक दलों को यह कहना चाहिए कि अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए।